दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है उसका टाइम, वैसे वैसे अब पश्चिम बंगाल के अंदर गहमागहमी बढ़ गई है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी चुनावी कैंपेन शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल चुनाव कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। और इस याचिका में जो बातें कही गई हैं ये चौंका देने वाली है। हम आपके सामने रखने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के कुछ बड़े अपडेट। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ी रणनीति के साथ एक बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी कितनी सीटें इस बार के चुनाव में जीतेगी, इसका एक और ओपिनियन पोल सामने आया है। इसकी भी हम आपको लास्ट में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से कराने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि आने वाले 2021 में विधानसभा की 294 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच अभी से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, ये दोनों पार्टियों की कोशिश है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कोर्ट से यह मांग की गई है कि बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन कराया जाए। यह याचिका वकील पुनीत कौर ढांढा ने दायर की है। जनहित याचिका में और क्या क्या बातें कही गई हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल इस जनहित याचिका में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा की भी मांग की गई है। साथ ही साथ इसके अलावा राज्य में हुई बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ घटनाओं को लेकर के राज्य सरकार रिपोर्ट लेने की मांग भी की गई है। साथ ही चुनाव के दौरान राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती, वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाताओं को नाम हटाना, इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग द्वारा जमा कराने की भी मांग याचिका में की गई है। इन सभी मांगों के बाद यह तय है कि यह जनहित याचिका ममता सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन यह कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि पहुंच गया है। अब देखना यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपना संज्ञान लेता है और किस तरह का फैसला देता है। लेकिन आगे बढ़ते हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जहां एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा हर महीने वहां पर अपने चुनावी कैंपेन के लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। पहले इस बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि पहाड़ की तीनों सीटों पर 2021 में किसका कब्जा होगा, पर अब अचानक इस प्रश्न का उत्तर बदल गया है, क्योंकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता गुरंग ने तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन देने का फैसला ले लिया है। अब तृणमूल का आकलन है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दो नेताओं का समर्थन पाने के बाद अब उसकी स्थिति इस क्षेत्र में और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने यहां पर जो ममता बनर्जी ने अपना एक अलायंस बनाया है उसका जवाब देते हुए 5 पार्टियों का अलायंस बना लिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 5 क्षेत्रीय पार्टियों को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। ये 5 पार्टियां हैं जिनमें जीएनएलएफ है, साथ ही साथ सीपीआरएम है, अखिल भारतीय गोरखा लीग है, गोरखालैंड और राज्य निर्माण मोर्चा और सुमेती मुक्ति मोर्चा है। 2021 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में अलग गोरखालैंड और मुख्य मुद्दा नहीं रहा। अगली बार का चुनाव 2 मांगों पर लड़ा जाएगा। पहला, हिल तराई क्षेत्र के लिए कोई स्थायी राजनीतिक समाधान, और दूसरा 13 पहाड़ी समुदायों को आदिवासी का दर्जा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी ये मांगे बीजेपी पूरी करेगी। लेकिन जहां जहां चुनाव हो गए हैं वहां वहां बीजेपी ने जितनी मांगों को लेकर के चुनाव लड़ा वो कितनी पूरी अभी तक कर चुका है ये शायद आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी तक 15 लाख रुपए तक नहीं आए हैं, और जो करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया गया था वो करोड़ों नौकरियां भी नहीं अभी तक आ पाई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर तो अलग वादे किए जा रहे हैं। आप सोचिए कि जो नेता चुनाव के दौरान वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात क्यों ना रखते हों, जो चुनावी वादे करते हैं चुनाव के अंदर, क्या वो कभी भी पूरा करते हैं?
99% वो वादे पूरे नहीं होते हैं। खैर, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने अलग अपना एक पार्टी से अलायंस किया, वहीं 5 पार्टियों के साथ बीजेपी का एक अलग अलायंस बन रहा है। अब देखना यह होगा कि इस अलायंस के बनने के बाद आगे की रणनीति किस तरह से बनती है और समीकरण किस तरह से आगे बनता है। लेकिन यह तो तय है कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का चुनाव यकीन मानिए इस बार बहुत ही ज्यादा कांटे का होने वाला है। अब बात करते हैं हम यहां के समीकरण के बारे में और एक और ओपिनियन के बारे में। आप सभी को पता होगा कि ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर हैं और जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि आने वाले दिनों में ममता सिर्फ अकेली रह जाएंगी चुनाव के अंदर, इस पर ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को एक अल्टीमेटम दिया था, ये कहते हुए कि आप अपना चुनावी समीकरण बताइए कि आगे का समीकरण कैसे बनेगा। इस पर एक और सर्वे सामने आया, या हम ये कहें प्रशांत किशोर का दावा सामने आया है। राजनीतिक विश्लेषक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक सहयोगी प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी ने राज्यों के चुनाव में अमित शाह के लंबे दावों के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया है। टाइम्स नाउ के ग्रुप एडिटर पॉलिटिक्स नविका कुमार को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने एकमात्र चुनौती बनकर उभरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी को राज्य में 99 से 100 सीटों का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि तृणमूल कांग्रेस की निर्णायक जीत यहां पर होगी और उन्होंने स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव भाजपा और टीएमसी के बीच है। और आगे पीके ने कहा, यानी प्रशांत किशोर ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह अक्सर राज्यों के चुनाव में बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमित शाह ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे और हम इस तथ्य को जानते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में चुनाव में अच्छा नहीं किया है। वहीं उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अगर बीजेपी 100 पार कर जाती है यहां पर, यानी कि सीटें 100 जीत जाती है, तो मैं जो काम कर रहा हूं उसे छोड़ दूंगा। पीके ने आगे कहा, मेरे पास यह साबित करने के लिए तथ्य है कि बीजेपी 99 से 100 सीटें तक नहीं जीत पाएगी। आप सभी को पता होगा, इससे पहले मैंने एक आपके सामने सर्वे भी रखा था, उसमें भी इसी तरह के नतीजे बताए जा रहे थे। और अब प्रशांत किशोर, जो कि दिल्ली में केजरीवाल के राजनीतिक कहीं ना कहीं सलाहकार रहे, उसके बाद आप देख लीजिए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के रहे, तो जहां जहां इन्होंने अभी तक हाथ डाला है, पहले बीजेपी के भी थे, नीतीश कुमार के भी थे, वहां वहां इनको कामयाबी मिली है। और अब इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है, अपना कहीं ना कहीं ओपिनियन बताया है, तो उसमें बीजेपी के खाते में 100 सीटें तक नहीं जा रही हैं। आपके हिसाब से किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब